सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज जैन टॉक के 126वें सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जैन धर्म का प्राण किसको कहा जाता है। जैन धर्म का आधार स्तंभ क्या है? अगर किसी से भी पूछा जाए कि जैन धर्म का आधार स्तंभ क्या है और जैन धर्म को सभी दर्शनों से भिन्न कराने वाला ऐसा अनेकांतवाद सिद्धांत, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए आज हमारे सामने आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी उपस्थित हैं। वे आज हमें अनेकांतवाद सिद्धांत को जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हमारा जीवन बदल सकता है, उसको आज प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी के बारे में बताना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब दिल्ली लाल बहादुर यूनिवर्सिटी, जो कि राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में है, उसमें जैन दर्शन विभाग में प्रोफेसर पद पर है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी हैं। लगभग 40 पुस्तकों का उन्होंने प्रकाशन भी किया है। साथ ही 150 से अधिक लेख कई पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए हैं। साथ में अगर देखा जाए कि इनकी उपलब्धि कितनी है, तो दो स्वर्ण पदक भी इनको प्राप्त हुए हैं। साथ ही इतने पुरस्कार की श्रृंखला है कि जिसका नाम बताना भी मुश्किल है। जिसमें से देखा जाए तो ऋषभ देव पुरस्कार, आचार्य बुद्धवली पुष्पदंत पुरस्कार, उमा स्वामी पुरस्कार इत्यादि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। इनके द्वारा पीएचडी, जो कि पंडित टोडरमल जी साहित्य पर पीएचडी भी की गई है। तो ऐसे प्रोफेसर साहब का मैं यहाँ पर जैन टॉक पर आमंत्रित करता हूँ और आज इस विषय को हम सभी एक साथ सुनेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए आमंत्रित करता हूँ। जेण बिना लोग सभी व्यवहारो संवहारणे वही तस् भुवनिक गुरुणो नमो अणेगंतवायस। हमारा आज का विषय है अनेकांतवाद की जीवन में उपयोगिता। बहुत सुंदर विषय है, अनेकांतवाद की जीवन में उपयोगिता। हम सभी जानते हैं कि जैन दर्शन एक बहुत ही व्यावहारिक दर्शन है। वो बहुत साफ शब्दों में कहता है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता को बहुत महत्व दिया गया है। जैन दर्शन केवल आदर्श की हवा हवाई बातें नहीं करता, बल्कि जिनसे हमारा जीवन का संबंध है, जिनसे हमारा जीवन पवित्र होता है, ऐसी व्यावहारिक बातें हमको समझाता है। और इसीलिए उसके हर सिद्धांत, उसकी हर बातें बहुत व्यावहारिक हैं, बहुत उपयोगी हैं। अनेक लोग जैन दर्शन पर ऐसा आरोप लगाते हैं कि जैन दर्शन बहुत अच्छा है लेकिन व्यावहारिक नहीं है। मैंने इस विषय पर बहुत विस्तार से लिखा है, बोला है, जिसको सबको तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हमारा आज का विषय है कि अनेकांतवाद की हमारे जीवन में, व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है। अनेकांतवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्राणभूत सिद्धांत है,
और उसके बारे में भी अनेक जैन आचार्यों ने ऐसा लिखा है, जैसा कि मैंने अभी एक गाथा सुनाई आपको, जो आज से लगभग 1900 वर्ष पहले आचार्य सिद्धसेन ने सन्मति सूत्र, प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, उसमें लिखा कि जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चल सकता है, ऐसे 3 लोक के एक छत्र गुरु अनेकांतवाद को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। माने इतने बड़े आचार्य ने अनेकांत की व्यावहारिकता को हाईलाइट किया। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेटमेंट मेरे पास में हैं, प्राकृत में भी, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, लेकिन मैंने प्रतिनिधि के रूप में आपको एक ही सुनाया है, जिससे ये विश्वास हो कि अनेकांत व्यावहारिक दृष्टि से भी एक बड़ा ही उपयोगी सिद्धांत है। यद्यपि हमारा जो विषय है वो है अनेकांतवाद की जीवन में उपयोगिता। तो जीवन तो व्यापक है, अनेकांतवाद की जीवन में उपयोगिता तो जीवन बहुत व्यापक है। जीवन को कम से कम 2 भागों में तो हमें बांटकर देखना ही चाहिए, लौकिक और पारलौकिक, लौकिक और आध्यात्मिक, ऐसे करके कम से कम 2 भागों में तो हमें बांटकर देखना ही चाहिए कि जीवन के 2 भाग हैं और जीवन दोनों ही में अनेकांतवाद दोनों ही प्रकार के जीवन में अत्यंत उपयोगी है। इस बात पर भी हमको विचार करना चाहिए, इस शीर्षक से यदि हम बात कर रहे हैं तो अनेकांतवाद की जीवन में उपयोगिता। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो पारमार्थिक जीवन है, हमारा जो दार्शनिक जीवन है, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, उसमें भी अनेकांतवाद की बड़ी भारी उपयोगिता है, क्योंकि उसके बिना हम समीचीन तत्व को नहीं जान सकते। लेकिन उसकी चर्चा बहुत होती रहती है, स्यादवाद की दार्शनिक उपयोगिता की, स्यादवाद की पारमार्थिक उपयोगिता की चर्चा बहुत होती रहती है। इसलिए हमने सोचा कि आज इस पर विशेष चर्चा की जाए, और ये जो शीर्षक रखा है, इसके पीछे रखने वालों का अभिप्राय भी कुछ ऐसा ही है कि अनेकांतवाद की हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, हमारी व्यावहारिक जिंदगी में इस अनेकांतवाद की क्या उपयोगिता है। जिन्होंने ये शीर्षक रखा है वे भी यही सुनना जानना चाहते हैं। उसकी जो दार्शनिक उपयोगिता है उसमें किसी को संदेह नहीं है, उसकी सब चर्चा करते हैं, जानते हैं, और जानना चाहें तो मैं आजकल रोजाना 4 से 5 बजे तक अनेकांतवाद पर ही कक्षा ले रहा हूँ। 2 महीने हो गए हैं और ये विषय इतना गूढ़ गंभीर है कि अभी पूरा नहीं हुआ है, खूब चल रहा है। तो जिनको वो विषय सुनना हो, वो पक्ष सुनना हो, वो हमारी कक्षा में जुड़ सकते हैं, हम खूब चर्चा कर रहे हैं। और जो व्यावहारिक उपयोगिता आज आप जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा उस पक्ष को यहाँ उजागर करने की आज कोशिश करता हूँ। देखो भैया, बात क्या है, अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, इसको हम समझें तो अपने आप समझ में आएगा कि अनेकांतवाद की
व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है। हमारे सभी आचार्यों ने, सभी चिंतकों ने इस बात को खूब लिखा है कि अनेकांतवाद विवाद को शांत करता है। सबसे पहली विशेषता है कि अनेकांतवाद झगड़े समाप्त करता है। यदि अनेकांतवाद नहीं होगा तो आप सुबह से शाम तक झगड़ते जाइए, आप पद पद पर झगड़ेंगे। यदि अनेकांतवाद का सहारा नहीं लेंगे तो आप सुबह से शाम तक लड़ते ही रहेंगे, हर कदम लड़ते रहेंगे, विवाद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, झुंझलाते रहेंगे। और यदि आप अनेकांतवाद का सहारा लेंगे तो आपका समाधान होता जाएगा, और जो बात जिस अपेक्षा से कही गई है उस बात को आप उस अपेक्षा से समझकर शांति प्राप्त करेंगे, प्रयोजन सिद्ध करेंगे। स्यादवाद ये कहता है कि बात बहुआयामी होती है और उसे एक साथ पूरी कहा नहीं जा सकता। वो जटिल होती है, जटिल होती है, बहुत जटिल होती है। संसार की किसी भाषा में ये शक्ति नहीं है कि पूरे आयामों को एक साथ प्रकाशित कर सके। ये पॉसिबल ही नहीं है। जिसको सही बात कहना है, सही बात सुनना है, उसे पहले ये मानकर चलना पड़ेगा कि पूरी बात एक साथ कही नहीं जा सकती। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है, सत्य के प्रयोग। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि एक नंबर के सत्य को बोला नहीं जा सकता। जब भी बोला जाएगा तो 2 नंबर का सत्य बोला जाएगा। पूर्ण सत्य कभी बोला ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। और इसीलिए उन्होंने ये लिखा, ट्रुथ इज गॉड। बोले जो सत्य है, पूर्ण सत्य, वो तो ईश्वर है। और आप, ये उस ईश्वर की बात नहीं है, ये तो कण कण वस्तु स्वरूप के ईश्वर की बात है कि पूर्ण सत्य तो जाना जा सकता है, पूर्ण सत्य को जाना जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। ये भाषा का स्वरूप है। स्यादवाद का संबंध बहुत ज्यादा भाषा से है। और स्यादवाद ये कहता है, स्यादवाद शब्द का मीनिंग ही है स्यात् पदेन वदनम स्यादवादः, कि स्यात् पद लगाकर आप बात को बोलो। आप स्यात् लगाकर बोलेंगे तो आपकी बात सही होगी, वरना आपकी बात सही नहीं हो सकती। क्योंकि वस्तु के 2 ही नहीं, अनंत आयाम होते हैं। जैसे आप एक सिक्के के दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते, एक दीवार के दोनों भाग आप एक साथ नहीं देख सकते। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आप एक साथ दोनों देख सकें, नहीं देख पाएंगे प्रत्यक्ष। ऐसे ही पूरी बात एक साथ कही नहीं जा सकती। और यदि अगर आप उसमें स्यात लगाएंगे, अपेक्षा समझेंगे, जिस अपेक्षा से जो बात कही गई है, तो आपका मन शांत रहेगा, वरना आपका मन अशांत होगा। आप कहने वाले से भी झगड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत जिन जैन ग्रंथ भरे पड़े हैं इस बात को लेकर के। एक दृष्टांत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि एक गांव में एक दफे एक हाथी आया। पहली बार हाथी आया था तो सब लोग उस हाथी को देखने गए जिज्ञासा से। उसी गांव में 6 सूरदास भी रहते थे, पक्के मित्र थे।
उनको भी जिज्ञासा हुई कि हम भी हाथी देखें, और वे भी हाथी देखने गए। लेकिन वे तो सूरदास थे ना, हाथी कैसे देखते। इसलिए उन्होंने महावत से कहा कि हमको छूकर देखने की परमिशन दो। महावत ने उनको छूने दिया। वे सब जब हाथी को छूकर अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनमें बहुत झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया कि बस पिटाई हो जाती है एक दो की। एक कहता कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है, दूसरा बोला कि नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है, और पहले वाला कहता तू झूठ बोल रहा है, दूसरा कहता तू झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा है, तू झूठ बोल रहा है। तीसरा कहता कि हाथी तो दीवार जैसा होता है, चौथा बोला कि हाथी तो सूप जैसा होता है, पांचवा बोला हाथी तो भाले जैसा होता है, छठा बोला कि हाथी तो केले के थंब जैसा होता है। और सब एक दूसरे को झूठा सिद्ध करने लगे, अपने आप को सही मानने लगे, और बहुत झगड़ा होने लगा रास्ते में। जो बचपन के घनिष्ठ मित्र थे वे ही आज लोगों को झगड़ते हुए मिल गए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उधर से बुजुर्ग आ रहे थे, उन्होंने देखा, पूछा क्या बात है, तुम क्यों झगड़ रहे हो। तो सारी बात उन्होंने बताई कि मैंने खुद देखा है, ये तो रस्सी जैसा है, ये कह रहा है कि वो तो खंबे जैसा होता है। तब उसने कहा कि सुनो सुनो, बैठो यहाँ पर, देखो हाथी एक विशालकाय पशु है, उसको तुम सब एक साथ नहीं छू पाए, तुमने सब उसका एक एक हिस्सा छुआ, और इसलिए तुमको वो एक एक हिस्सा दिखाई दिया। लेकिन पूरा हाथी में तुम्हारी सबकी बातें सही है। अगर तुम ऐसा कहो कि हाथी पूंछ की अपेक्षा रस्सी जैसा होता है तो तुम्हारी बात ठीक है, विवाद खत्म। हाथी पैरों की अपेक्षा खंबे जैसा है, हाथी पेट की अपेक्षा दीवार जैसा है, हाथी कान की अपेक्षा सूप जैसा है, हाथी दांतों की अपेक्षा भाले जैसा है, हाथी सूंड की अपेक्षा केले के थंब जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहने लगे अच्छा, और वे आपस में फिर गले मिल गए, उनका सारा झगड़ा समाप्त हो गया। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। मैं बहुत संक्षेप में एक एक प्रतिनिधि बातें कह करके आगे बढ़ रहा हूं। बात यह है, देखो मित्रों, कि भाषा बहुत कमजोर होती है। आप यदि एक दिन सुबह से शाम तक ये प्रयोग करें कि मैं हर बात का गहराई में जाकर के विश्लेषण करूंगा, उसे पूरी तरह समझने की कोशिश करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आप उन बातों में से एक अपेक्षा से ही उनको सही पाएंगे, सभी अपेक्षाओं से सही नहीं पाएंगे। और सभी अपेक्षाओं से, भाषाओं में जो साहित्य की भाषा होती है, जो व्यंजनाएं होती है, अलंकार होते हैं, मुहावरे होते हैं, उनकी तो छोड़ो, आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर आप सही ढंग से चीजों को नहीं लेंगे तो बहुत विवाद होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारी बातें हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर ने, वैद्य जी ने पर्ची लिखी और कहा इसको घोट के पी जाना, और वो व्यक्ति गया, वो कागज को ही घोट कर पी गया। कागज में लिखी हुई दवाई घोट कर पीनी थी और वो कागज को ही घोट कर पी गया। अपेक्षा नहीं समझने के कारण देखो ये समस्या पैदा हुई। अब आप कल्पना करो उस जीव पर क्या बीती होगी। ऐसा स्यादवाद को समझे बिना होता है। आप
हजारों वाक्य है। अभी मान लो मैं किसी को कहूं, मैं अपने घर में नौकर को बोलूं टीवी खोल दो, उसका क्या मतलब होता है? वो पेचकस लेके खोलने लग जाए तो? मैं बोलूं कि बल्ब जला दो, मोमबत्ती जला दो, पंखा चला दो, क्या क्या चलाने का क्या मतलब होता है? पंखा चला दो, ट्यूबलाइट जला दो, कैसे जलाएगा वो वो गधा प्रसाद बन जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा गधा प्रसाद बन जाएगा। हर चीज की ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको बुलाया जाए रोटी खा लो। अब रोटी का, ये दाल क्यों परोसी है, सब्जी क्यों परोसी है? मैं रोटी कमाने जा रहा हूं, रोटी कमाने का क्या मतलब है? रोटी खा लो। अब रोटी खा लो ये एक वाक्य है, और फिर मैं कहूं कि हवा खा लो, थोड़ी देर धूप खा लो। अब क्या धूप को भी वैसे खाया जाता है जैसे रोटी खाते हैं? धूप खाने का मीनिंग अलग है, रोटी खाने का मीनिंग अलग है, मार खाने का मीनिंग अलग है, हवा खाने का मीनिंग अलग है। कैसे भाषाएं कैसे न्याय करेंगी? भाषाएं बहुत दुर्लभ है। आप कोई, उनके घर में गंगा बह रही है, अब उनके घर में गंगा बह रही है का क्या मतलब होता है? सचमुच की गंगा बह रही है क्या? ऐसे कहने का मतलब ये है कि यदि आप स्यादवाद अनेकांतवाद को नहीं समझेंगे तो आप गूंगे बहरे बन जाएंगे। यदि स्यादवाद को कोई व्यक्ति नहीं समझेगा तो वो गूंगा बहरा बन जाएगा, ना सही बोल पाएगा, ना सही सुन पाएगा। ऐसी हजारों बातें हैं। जरा आप घर पर आए मेरे, और मैं कहूं अपने बेटे से कहूं कि जरा चाय लेकर आओ, और वो चाय की पत्ती हथेली पर लेकर के आ जाए आपको, तो ये चाय, आपने ही तो कहा था कि चाय लेकर आओ, मैंने क्या गलत किया? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? आपने कहा था चाय लाओ, वो कह रहा है मैं तो चाय ही लेकर आया हूं, अब मैं कहाँ गलत हूं? तो इसका मतलब है उसने अपेक्षा नहीं, बहुत सारी बातें निश्चय ने, व्यवहार ने, कितनी आप मेरे घर आए और पूछे ये घर किसका, मैं बोलूंगा आपका ही है। आप बोलेंगे रजिस्ट्री दे दो, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? माने भाषा में ये बताना चाहता हूं कि कोई भी कथन अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं होता है। वो बहुत फिर से, कोई भी वाक्य, कोई भी कथन अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं होता है। एक भी कथन, आप एक वाक्य बोलकर ऐसा बताओ मुझे कि जो 100% सही हो। 100% सच कोई भी वाक्य नहीं होता है। और ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा है कि 100% झूठ वाक्य भी कोई नहीं होता है। आप ये दो स्यादवाद का सार दो पंक्ति में मैं बोलूं तो वो ये है कि संसार का कोई भी वाक्य 100% सही नहीं होता। दुनिया का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% सही हो, और दुनिया का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% झूठ हो। यदि ये मंत्र आप समझ लेंगे तो आपका व्यावहारिक जीवन उज्जवल हो जाएगा, सारे झगड़े मिट जाएंगे, सारा आग्रह मिट जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। आप किसी के साथ मतभेद भी होंगे तो आप शांत रहेंगे, मनभेद नहीं रखेंगे। ये बहुत, इस वाक्य को समझाने में मुझे बहुत समय चाहिए। मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, मैंने बड़े हजारों सेंटेंस लगा लगा कर देखे हैं कि दुनिया का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है
जो 100% सही हो, और दुनिया का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% झूठ हो। जब इस बात को आप स्वीकार कर लेते हैं, तो आप कल्पना करो आपके जीवन में कितना भारी परिवर्तन आ जाता है, कितनी सोच बदल जाती है। और नहीं तो एक एक विवक्षा को पकड़कर बहुत विवाद, सुबह से शाम तक, ऑफिस में, बाजार में, कहीं भी, मैंने बताया ना, आप गूंगे बहरे बन जाएंगे, गूंगे बहरे बन जाएंगे, और कोई काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। एक कहानी सुनी होगी ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि एक आदमी ने, एक राजा ने एक नौकर रखा, और राजा घोड़े पर बैठकर जा रहा था। नौकर से कहा, तुम पीछे पीछे आओ और देखते जाना, साथ साथ चलो। तो वो चलता गया। चलने के बाद जब पहुंचे, तो राजा ने कहा, अरे मेरी एक चप्पल नहीं मिल रही, गिरी थी क्या रास्ते में? तो बोले, हाँ साहब गिरी थी। तो तूने उठाई क्यों नहीं, बताई? आपने कहा था कि देखते चलना, तो गिरी थी, मैंने देख लिया, काम खत्म। अरे भले आदमी, सिर्फ देखना नहीं था, उसे उठाना था, बताना था। अरे साहब ऐसी बात थी क्या? तो बोले, हाँ देखो, ये अब थैला लो और अब हम वापस जा रहे हैं, और तुम पीछे पीछे चलना, और कुछ भी गिरे तो उठा लेना। बोले, ठीक है साहब, जो भी गिरेगा मैं उठा लूं। पहुंच कुछ गिरा तो नहीं? हाँ महाराज गिरा था, लो। उसने वो थैला राजा के हाथ में दिया, राजा ने थैले में हाथ डाला, तो घोड़े की लीद निकली। बोले, आपने कहा था घोड़े के पीछे चलो, जो भी कुछ गिरे उठा के इसमें रख लेना। तो ये गिरा था तो मैंने रख लिया। राजा ने नौकर को ड्यूटी पर लगाया कि तुम्हारा काम है इस घोड़े की देखभाल करना। राजा रोज कहे कि जाओ घोड़े को पानी दिखा के लाओ। पानी दिखाने ले जाए, दिखा के ले आए, पिलाए नहीं, और घोड़ा मर गया प्यास के मारे। राजा ने कहा, घोड़ा कैसे मर गया? पानी नहीं पिलाया। वो, महाराज आपने पानी पिलाने को कब कहा था? आपने तो पानी दिखाने को कहा था। माने स्यादवाद एक बात आपको समझाता है कि जो बात जिस अपेक्षा से कही जा रही है, वो बात उस अपेक्षा से समझो, नहीं तो आपके सिर पर संकट ही संकट है। ना आप सही काम करेंगे, ना आप कोई और प्रयोजन, और उल्टे झगड़े और फैलाओ, काम बिगाड़ सकते हो, सुधार नहीं, कोई काम नहीं सुधार पाओगे आप। दाल बनाओ, क्या मतलब होता है इसका? मतलब हर चीज का मीनिंग इतना, अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। हम रोजमर्रा में क्या क्या बोलते, हम बोलते हैं, हम ट्रेन में बैठ करके आते हैं, दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई। दिल्ली तो जहां थी वहां थी, ट्रेन आई है। अब मगर ये, अब इस बात पे झगड़ा हो सकता है, दिल्ली आ गई। हमारा कोट छोटा हो जाता है, और हमारा कोट छोटा हो गया। अरे कोट नहीं छोटा हुआ, मैं मोटा हुआ हूं। कोट तो जितना बड़ा है उतना बड़ा है। भाषाएं न्यारी न्यारी है। यहाँ दिल्ली में मीठा बोलो तो उसका अर्थ सुगर होता है, गुजरात में मीठा बोलो तो उसका अर्थ नमक होता है। तो कहाँ क्या कहा गया है, किस अपेक्षा से कहा गया है, उस बात को यदि आप समझेंगे, तब तो आप फायदे में रहेंगे और प्रयोजन सिद्ध करेंगे। नहीं तो आप काम भी बिगाड़ेंगे और झगड़ा भी करेंगे। देखो, और बहुत सा दुनिया का हर सेंटेंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संसार का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% सही हो।
और संसार का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% झूठ हो, और ये स्यादवाद का संदेश है। देखो, और देखो आप, मैं आपसे पूछता हूं कि साधु भगवंत को, मुनि महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई डाउट है? मुनि को आहार देना चाहिए कि नहीं? बोले साहब क्या ये भी कोई पूछने की बात है? 100% देना चाहिए। मगर मैं ये पूछता हूं, अगर रात हो रही हो तो देना चाहिए कि नहीं? अगर उनका आज उपवास हो तो दिन में भी देना चाहिए कि नहीं? रात में नहीं लेते तब देना चाहिए क्या? और वो दिन में भी यदि उपवास हो आज उनका तो देना चाहिए या नहीं? यदि भोजन अशुद्ध हो तो देना चाहिए या नहीं? हम अशुद्ध हो तो देना चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए के तो 20 कारण है और देना चाहिए का एक कारण है। लेकिन वो जब भी कोई कथन किया जाता है तो वो मुख्यता से किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई कथन किया जाता है तो वो किसी प्रयोजन की वजह से मुख्यता से किया जाता है, लेकिन वो बात पूरी की पूरी सदा सर्वथा सही नहीं होती है, सब जगह लागू पड़ेगी ऐसी बात नहीं है। लोग ऐसे बहुत पूछते हैं कि साहब 4 प्रकार के दान होते हैं, उनमें से कौन सा दान अच्छा है, कौन सा दान बड़ा है? लोग ऐसे पूछते हैं। देखो, स्यादवाद की सबसे ज्यादा चर्चा जैन आचार्यों में समंत भद्र आचार्य ने की है। सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले जैन आचार्यों में स्यादवाद का विस्तार करने वाले कोई महान आचार्य हुए हैं तो वो समंत भद्र हुए हैं। और उन्होंने एक बात लिखी है कि वस्तु में कोई चीज मुख्य गौण नहीं होती, ये केवल प्रयोजनवश वक्ता करता है, मुख्य गौण वाणी में होता है। 4 दानों में से कौन सा दान बड़ा है? आपको दुनिया में पूछने जाओ बड़े बड़े जगह, आपको कुछ लोग कहेंगे साहब ज्ञान दान बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। कोई बोलेगा आपको आहार दान से बड़ा कोई दान नहीं है, साहब गजब है। वो 1 घंटे तक आपको भाषण देगा कि आहार दान से बड़ा तो दुनिया में कोई दान ही नहीं है। और एक आदमी 2 घंटे भाषण देगा कि ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है, वस्तु स्थिति क्या है, स्यादवाद क्या कहता है, वो मैं बताऊं आपको। चारों दानों में से कोई दान छोटा बड़ा नहीं होता है। ये वक्ता परिस्थिति को देखकर किसको छोटा कहे किसको बड़ा कहे ये उसका अधिकार है। स्यादवाद वक्ता को राइट देता है कि वो प्रयोजन वसात कुछ भी बोले। श्रोता की ये ड्यूटी है कि उसने जिस अपेक्षा से जो बात कही है वो उसे उस अपेक्षा से समझे। मान लो मेरे पास में बहुत किताबें हैं और मैं रात और दिन पढ़ता रहता हूँ, पढ़ रहा हूँ खूब। मेरे पास में बहुत ज्ञान का वातावरण है, ज्ञान की सामग्री है, लेकिन मुझे 4 दिन से भोजन नहीं मिला है, मैं भूखा हूं। अब इस समय कोई लाकर मुझे वो एक किताब लाकर दे, कहे कि लो आप ये एक किताब लो, ज्ञान दान सबसे बढ़िया है, मैं आपको द्रव्य संग्रह भेंट कर रहा हूं। मैंने कहा मेरी अलमारी में 10 द्रव्य संग्रह अलग अलग टीकाएं रखी, नहीं मैं समय सार दे रहा हूं। मैंने कहा मेरे पास 20 समय सार रखे हुए हैं। मैं अरे भैया तुम 2 रोटी दे सकते हो कि नहीं इस वक्त? कब किसको रोटियों की आहार की जरूरत हो तब आहार दान बड़ा होता है। और किसी कोई खा खा के मरा जा रहा है, पच नहीं रहा 4 दिन पुराना ही और खा रहा है, खाने की कोई कमी नहीं है,
मगर कभी ज्ञान आराधना नहीं करता है, तो उसको ज्ञान देना महत्वपूर्ण है। कोई भी बात है, उस बात को आपको उसकी विवक्षा में यदि आप समझेंगे तो आप कार्य सिद्ध करेंगे, नहीं तो आप कार्य भी बिगाड़ेंगे और विवाद भी करेंगे। और देखो, कोई भी काम ऐसे हर काम में लगाओ, जैसे मैंने दान में घटित किया, ऐसे ही पूजा करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। कभी भी हर चीज संसार का एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% सही हो, और संसार का कोई एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो 100% झूठ हो। इस बात को समझने से बहुत शांति आती है और झगड़े समाप्त होते हैं और जीवन का संचालन सुंदर रूप से होता है। देखो, यदि आप स्यादवाद का आलंबन नहीं लेंगे तो आप कोई काम नहीं कर सकते। दुनिया में कोई काम नहीं, एक पल जिंदा नहीं रह सकते, एक पल जिंदा नहीं रह सकते। आप क्लास में नहीं पढ़ सकते, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप, एक ही रेखा छोटी भी है बड़ी भी है, एक ही संख्या बड़ी भी है छोटी भी है, क्या किया जाएगा? अरे जब जैसी विपक्षा है, व्यापारी दुकान नहीं कर सकता। एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा दिखाता है और ग्राहक कहता है ये तो अच्छा नहीं है, इसका रंग ठीक नहीं है। एक कहता है ये तो बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया कलर है। व्यापारी किसी की बात का बुरा नहीं मानता, वो सारे कलर रखता है। क्यों? ग्राहक अलग अलग तरह के आते हैं, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को नीला पसंद है, किसी को सफेद पसंद है, और लोग उन्हीं को बुरा भी कहते हैं। तो हम, और देखो, ये तो छोड़ो, देखो, खेल नहीं खेल सकते, सरकार नहीं चल सकती। सरकार में विरोधी दल होता है कि नहीं होता है? विरोधी दल सरकार का सहयोगी होता है या विरोधी होता है? दो दो दोस्त खेल रहे हैं, दो दोस्त बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी खेल खेल रहे हैं तो एक दूसरे को हराने, एक दूसरे के शत्रु हैं या मित्र हैं? दो दोस्त खेल रहे हैं, वे शत्रु हैं या मित्र हैं? यदि मित्र हैं तो हरा क्यों रहे हैं, और यदि शत्रु हैं तो खेल कैसे रहे मिलजुल करके? देखो, ये बहुत विचित्र बात है। आपको कोई भी कथन विरोधी धर्मों को लेकर के बैठा रहता है। इस कमरे में अंधेरा है कि उजाला? एक व्यक्ति कहेगा कि अंधेरा है, एक बोलेगा उजाला है। किसी को, जिसको बारीक हीरे का काम करना होगा, वो बोलेगा यहां नहीं होगा, इस कमरे में अंधेरा है। तो मैं मोटा हूं या पतला, लंबा हूं या ठिगना, मैं ज्ञानी हूं या मूर्ख, क्या क्या किया जाए इनका? बोलो। इन वस्तु परस्पर विरोधी धर्मों को लेकर बैठी हुई है और अनेक अनेक धर्मों को रखकर बैठी हुई। एक दफे घर में कोई विवाह समारोह, कोई कार्यक्रम था, तो एक बच्चा अपनी मम्मी से कहता था मम्मी मम्मी। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए, दूसरा बच्चा कहता था मामी मामी, तीसरा कहता था बुआ जी, चौथा कहता था चाची चाची, पांचवा कह रहे ताई जी ताई जी। अब वो बच्चे आपस में झगड़ने लग गए। एक कह रहा है तू इसे मामी क्यों बोल रहा है, ये तो मेरी मम्मी है। दूसरा कह रहा है तू बुआ जी क्यों बोल रहा है, ये तो मेरी मम्मी है। तो सब झगड़ा ही झगड़ा है। यह वस्तु, वो एक बच्चे की अपेक्षा मम्मी भी है, दूसरे की अपेक्षा मामी है, तीसरे की अपेक्षा बुआ है। एक वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं और
वरना बहुत दिक्कत हो। देखो, दूसरे के विचारों को सुनना, सहन करना, ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा सौंदर्य है विरोधी से भी प्रेम करना, उसकी बात को भी शांति से सुनना। दुनिया में देखो, अनेकांतवाद की व्यावहारिक उपयोगिता बता रहा हूं। दुनिया में मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने विरोधी को सहन नहीं कर सकते। उसको खत्म कर दो, मरवा दो, पद से हटा दो, निकलवा दो, जहर का प्याला पिला दो, फांसी पर लटका दो। ये धंधे होते हैं। विरोधी को सहन करने की आज लोगों में क्षमता खत्म होती जा रही है। सब मेरी मान्यता जैसे होने चाहिए ऐसा हर आदमी चाहता है, और ये समाज को खत्म करने की साजिश है। ये प्रजातंत्र को खत्म करने की साजिश है। ये अनेकता में एकता, विविधता में एकता का जो सौंदर्य है उसे खत्म करने की कोशिश है। आदमी सब सहन कर सकता है, लेकिन जो मेरे विरुद्ध विचारों का हो, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हमने खूब देखा है, मैं जीवन में भी देखता हूं और खूब इतिहास में भी देखा है। लेकिन भारतीय संस्कृति की ये सबसे, कोई मेरे से पूछे ना कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता बताओ, तो मैं ये बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर विरोधी को प्यार किया जाता है। यहाँ मतभेद रखने वाले से मनभेद नहीं रखते हैं। भारत की ये विशेषता है। भारत के ऋषि मुनि ये मानते हैं कि मतभेद विकास का कारण होता है और मनभेद विनाश का कारण होता है। मतभेद विकास का कारण होता है, इसलिए उन्हें रहना चाहिए। लेकिन मनभेद वो विनाश का कारण होता है। स्यादवादी संवाद से बात सुलझाता है, विवाद से नहीं, लात घूंसों से नहीं, हथियार से नहीं। एक आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज एक वाक्य बोलते थे बहुत ज्यादा, कि दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, पहले बार मैंने सुना तो मुझे लगा कि क्या है, लेकिन धीरे धीरे सोचा तो इसमें बहुत अर्थ भाषित हुआ। दुनिया में दो ही वाद होते हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो गारंटी से आतंकवादी है। जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो गारंटी से आतंकवादी है। वो दूसरे के विचारों का सम्मान नहीं करता, उन्हें कुचलता है, नष्ट करता है, अशिष्टता करता है। कितनी बड़ी बात है। अब आप सोच लो, आप समाज नहीं चला सकते, ये समाज विविधता से बनता है। इस समाज में सब तरह के लोग होते हैं। आप कभी भी, आप कितने लोगों को खत्म करोगे? आप सोचें कि मेरे जाति भाई रह जाएं, बाकी सब खत्म हो जाएं, फिर मेरे जाति भाइयों से लड़ना कि ये मेरे, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली लड़ाई है।
जो इस हाल में खुश नहीं रह सकता वो किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। जो इस हाल में खुश रह सकता है वो हर हाल में खुश रह सकता है। हमारे यहाँ निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हम विरोधी से प्यार करते हैं, ये भारत की बहुत बड़ी विशेषता है। हम मतभेद वालों, हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शन हुए, सब परस्पर चिंतन करते हैं प्यार से साथ बैठ करके। हम सब साथ बैठ कर रहते हैं। हमारे घरों में एक व्यक्ति पगड़ी लगाता है, दूसरा टोपी लगाता है, तीसरा कुछ नहीं लगाता, चौथा टाई लगाता है, और सब एक टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा हमारा देश है। हम विरोध में, मतभेदों में सौंदर्य देखने वाले हैं। देखो, जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं होता, स्यादवादी नहीं होता है, उसकी दशा देखो आप कैसा होता है। एक दफे दिल्ली जैन समाज ने एक बहुत बड़ा विकलांग शिविर लगाया था। विकलांगों की सहायता करने के लिए दिल्ली की जैन समाज ने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया था। आज से 8-10 वर्ष पुरानी बात है। तो एक बहुत बड़े दार्शनिक को बुलाया उसका उद्घाटन करने के लिए। उसने अपने विचार व्यक्त किए। तो उसने ये कहा, देखो भाई, दुनिया में 2 तरह के विकलांग होते हैं, एक शारीरिक विकलांग और एक मानसिक विकलांग। जो एकांतवादी होते हैं वे मानसिक विकलांग होते हैं, जो अनेकांतवादी होते हैं वे मानसिक रूप से सर्वांग होते हैं। और शारीरिक विकलांग से भी ज्यादा खतरनाक मानसिक विकलांग होता है। मैंने अभी बहुत सारे कोटेशंस रख रखे हैं मेरे पास में। गांधी जी ने क्या कहा, रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, वाचस्पति उपाध्याय ने क्या कहा, प्रोफेसर उदय चंद वाराणसी ने क्या कहा, मंगल देव शास्त्री ने क्या कहा, वाचस्पति गैरोला, हरमन जैकॉबी, श्रीमद रायचंद्र, महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, पंडित चैन सुखदास न्याय तीर्थ। ये कोटेशन सुनाने लगूंगा तो बहुत, लेकिन सब ने बताया है कि आप किसी काम को ढंग से नहीं कर सकते, किसी सुंदर समाज की रचना नहीं कर सकते। समन्वय, संगठन, सद्भावना, इन सब बातों को फिर आप भूल जाओ। जो व्यक्ति स्यादवाद को नहीं चाहता है वो विश्व शांति नहीं चाहता है, वो समन्वय नहीं चाहता है, वो समन्वय नहीं वो सद्भावना नहीं चाहता है, वो समाज की कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करता है। ये बड़ा, देखो, नीति शास्त्र नहीं माना जा सकता। नीति शास्त्र में कहीं लिखा है बोलना चाहिए, कहीं लिखा है मौन रहना चाहिए। क्या करें? अगर आप अपेक्षा नहीं समझेंगे तो जैसे दर्जी कपड़े को काटता भी है और सिलता भी है, काटना भी जरूरी है और सिलना भी जरूरी है। ये वस्तु की व्यवस्था है। वस्तु में विरोधी धर्म होते हैं। एक दफे 2 बच्चे झगड़ रहे थे। एक बच्चा कह रहा था कि तुझे पता है हमारे 2 कान क्यों होते हैं? बोले क्यों होते हैं? बोले इसलिए होते हैं कि कोई भी बात इधर से सुनो तो इधर निकाल दिया करो, इधर सुनो तो इधर निकाल दिया करो, फ्री रहो। तो दूसरा कहना लगा तू गलत बता रहा है, हमारे 2 कान इसलिए होते हैं कि हमें दुगनी सावधानी के साथ बातें सुननी चाहिए। हमारे गुरुजी ने तो ये बताया था कि 2 कान इसलिए होते हैं कि ज्यादा सावधानी से सुनो। तो झगड़ा हो गया दोनों में। इतने में गुरुजी आ गए। बोले क्यों झगड़ रहे हो? बोले इसलिए। अरे भैया, कोई बुरी बात हो
तो इधर से सुन के इधर से निकाल दो, इसलिए है। और अच्छी बात हो तो डबल सावधानी से सुनो। हो गया ना समाधान। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। इसलिए देखो, नहीं समझो, दवाई भी विष है और विष भी दवाई है। कितना अद्भुत में आप एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं बहुत सारे, तो उन सब को हमें नाटक नहीं का आनंद नहीं ले सकते। नाटक में दिखने वाला राम राम है या नहीं है, चित्रकला का आनंद नहीं ले सकते। चित्रकला में दिखने वाला मोर मोर है या नहीं है, कैसे करेंगे? तो इसलिए हर चीज को भाषा ऐसी ही है, भाषा का स्वरूप ऐसा ही है, उसमें पूरी बात एक साथ कहने में नहीं आती है। और जब जो बात जिस अपेक्षा कही जाए उसे उस अपेक्षा समझनी चाहिए। ये स्यादवाद का मंगलमय संदेश है। मेरे ख्याल से मैं अब रुक जाता हूँ, बहुत बोल लिया। आप लोग भी तो कुछ बोलेंगे, मुझे पता भी नहीं है क्या करना है। देखो विपुल जी, नील भाई, जी जी रमेश भाई, देखो बहुत भैया। जी जी बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ। और आज हमने ये जाना कि अनेकांतवाद कैसा सिद्धांत है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। और ये भी हमने जान लिया कि अपेक्षाओं का कितना महत्व है। अगर बिना अपेक्षा से अगर हम कोई भी चीज जानेंगे तो विवाद खड़े हो सकते हैं। और साथ में हमने इस व्याख्यान में ये भी जाना कि अगर मत भेद होंगे तो विकास होगा और मनभेद होगा तो विनाश होगा। तो मनभेद ना करके अगर मतभेद होते हैं तो उससे विचार ही निकलते हैं और विचारों से नए नए अनुभव और नई नई बातों को जानने मिलता है। तो अनेकांतवाद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जीवन में बहुत ही उपयोगी है, ये तो हमने जाना। मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं जो हमारे श्रोताओं से आए हुए हैं। तो हाँ, तो एक तो ये प्रश्न है कि आपने कहा था कि कोई भी वस्तु को सिद्ध करने के लिए अनेक धर्म है, अनेक अपेक्षाएं हैं। तो हर अपेक्षा से हम सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब। लेकिन जो सर्वज्ञ होते हैं, क्या वे हर अपेक्षाओं से वस्तु को सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, जो सर्वज्ञ का सब कथन होता है वह क्या पूर्णता सिद्ध होता है उनका? बराबर बराबर। सर्वज्ञ उसकी सारी विवक्षाएं यथावत जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर नींबू कैसा होता है, तो मुंह से बोला जाएगा एक बात, एक उत्तर दिया जाएगा कि भाई नींबू खट्टा होता है, हमको उसके रस से परपज है, तो हम बोलेंगे खट्टा होता है। लेकिन वो आकार की अपेक्षा गोल होता है, रंग की अपेक्षा पीला होता है, जो जितने भी उसके डायमेंशन हैं वे सब सर्वज्ञ तो जानते हैं। ये स्यादवाद श्रुत ज्ञानियों का है, केवल ज्ञानियों का नहीं। केवल ज्ञान में नयवाद नहीं होता, केवल ज्ञान पूर्ण वस्तु को यथावत जानता है। लेकिन स्यादवाद में, श्रुत ज्ञान में स्यातवाद होता है, नयवाद होता है। श्रुत ज्ञानी बिना नयों के न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। हम और आप सब श्रुत ज्ञानी हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक और प्रश्न है, मैं लेना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि अपेक्षाओं से सभी प्रकार के कथन होते हैं। तो जो बौद्ध मत है, सांख्य मत है, न्यायिक मत है, तो वे अपनी अपनी अपेक्षाओं से कथन करते हैं। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जैन धर्म ही सच्चा धर्म है, सच्चा प्रधान धर्म है, और बाकी सब धर्म के हम खंडन कर देते हैं? तो वो कैसे अनेकांत पे घटेगा? बहुत अच्छी बात। देखो, एक बात जिस अपेक्षा से कही गई हो उस अपेक्षा से समझ लो तो सच है, और अन्य अपेक्षा से समझ लो तो गलत है। ये मत समझना कि स्यादवाद में कुछ गलत नहीं होता है। नहीं होगा तो फिर वो कैसे स्यादवाद बनेगा? स्यादवाद ये कह रहा है
कि जो कथन जिस अपेक्षा से कहा गया है उस कथन को उस अपेक्षा से समझा तो सही है, अन्य अपेक्षा से समझा तो गलत है। वस्तु नित्य है द्रव्य की अपेक्षा, वस्तु अनित्य है पर्याय की अपेक्षा। लेकिन कोई इसको सर्वथा कहे कि सर्वथा नित्य है तो गलत हो जाएगा। सर्वथा, वे दर्शन इसीलिए गलत हो गए क्योंकि वे सर्वथा कह रहे हैं। जैन दर्शन स्यात लगाकर बोल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा सवाल है। जैन दर्शन हर बात को स्यात लगाकर कहता है इसलिए सही है, और अन्य दर्शन सर्वथा लगाकर कहते हैं इसलिए गलत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्यात लगा करके अन्य दर्शन भी अगर अपनी बात को सिद्ध करना चाहे तो उसकी बात भी सत्य मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। ये अच्छा। बात हम आचार्यों ने 10 जगह लिखी है कि यदि हम अन्य दर्शनों की बातों को भी स्यात लगा लगा करके समझें तो वे सही है। लेकिन प्रश्न ये है कि उस दर्शन वाले उसको स्यात लगाने तैयार हैं या नहीं। वे तैयार नहीं होते हैं, इसलिए उनकी वे जाने। लेकिन हम जैसे यही बात ले लेते हैं कि बौद्ध दर्शन कहता है वस्तु अनित्य है, स्यात अनित्य है। सांख्य कहता है कि वस्तु नित्य है, स्यात नित्य है। हमें कोई दोष नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप सर्वथा कहोगे तो गलत है। स्यात लगा के सभी दर्शन समीचीन सिद्ध होते हैं, लेकिन स्यात लगाने के बाद वे सब जैन दर्शन बन जाते हैं। फिर वो बौद्ध दर्शन नहीं बचता है, फिर वो सांख्य दर्शन नहीं बचता है, फिर वो जैन दर्शन बन जाता। जैन दर्शन में आचार्य समंत भद्र ने एक जगह ऐसा लिखा है, सही और गलत में बाल बराबर का अंतर है, सही और गलत में थोड़ा सा अंतर है। सर्वथा लगाओ तो गलत है, स्यात लगाओ तो सही है, बस खेल खत्म। सुप्रीम जजमेंट है। कोई भी कथन में सर्वथा लगाओगे, किसी भी कथन में सर्वथा लगाओगे तो गलत है, और किसी भी कथन में स्यात लगाओगे तो सही है। जी, बहुत अच्छा। और मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा क्योंकि उसके बाद हमारा जैन डाइट का भी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो आप सभी उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, अनेकांतवाद और नयवाद में अंतर क्या है? दोनों अपेक्षाओं का कथन करने की बात करते हैं। हाँ, ये एक ही बात है। स्यादवाद का ही दूसरा नाम नयवाद है। स्यादवाद में और नयवाद में अंतर नहीं है। ठीक है, तो अभी भी हमारे जो श्रोताओं के प्रश्न है, हम चाहेंगे कि प्रोफेसर साहब को प्रश्न भेजे जाएंगे और वहां से जो हमें समाधान आएंगे तो हम उसका समाधान भी आपको भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये व्याख्यान को यहीं विराम देंगे। उससे पूर्व हम सभी वंदना कर लेते हैं, सभी जीवों के कल्याण की भावना वा लेते हैं। तो सभी हाथ जोड़ लेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ। खामे में सर्वे जीवे, सभ्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सभ्य भूयेसु, वैरम मज्जन केणई। सर्वता सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो।